जो चाहोगे वही पाओगे। ये वाक्य सुनने में जितना आसान लगता है, असल में इसे अपनाना उतना ही मुश्किल। लेकिन एक बात साफ है, ये सिर्फ एक प्रेरणादायक लाइन नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। हर इंसान के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो उसे उसके सपनों तक पहुंचा सकती है, लेकिन उस शक्ति को पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने का हुनर सबके पास नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आए, तो सबसे पहले अपने भीतर झांकना होगा। खुद से ईमानदारी से पूछना होगा, मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ। आपके चाहने की शुरुआत आपके विचारों से होती है। हमारे विचार हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। जो आप लगातार सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनने लगता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। सोच को सही दिशा देने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने लक्ष्यों को तय करना पड़ता है और फिर उन पर पूरे जुनून के साथ काम करना पड़ता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाए, लेकिन उनकी चाहत सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाती है, क्योंकि वे उसे एक मजबूत इरादा नहीं बना पाते। याद रखें, जब तक आप अपनी इच्छाओं को इरादे में नहीं बदलते, तब तक वे सिर्फ कल्पनाएं हैं। और इरादा तब मजबूत होता है जब आप अपने दिल और दिमाग को एक ही दिशा में लगा देते हैं। आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी, आपकी जिंदगी में कोई भी चीज तभी आएगी जब आप उसके लिए पूरी तरह तैयार होंगे। अगर आप एक बड़ा सपना देख रहे हैं, तो उस सपने को पूरा करने के लिए अपने अंदर वह ताकत और काबिलियत पैदा करनी होगी। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप बहुत सफल हों, तो क्या आपने खुद से ये सवाल किया है कि सफलता के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आप हर दिन उन आदतों को विकसित कर रहे हैं जो आपको सफलता के करीब ले जाएंगी, या फिर आप अपने समय को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं? जो चाहोगे वही पाओगे, लेकिन उसका पहला कदम है स्पष्टता। अगर आप खुद नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो आपको कैसे मिलेगा? आपका दिमाग एक शक्तिशाली मशीन है, लेकिन उसे सही दिशा देने की जरूरत होती है। अगर आप अस्पष्ट हैं, तो आपकी मेहनत भी बिखरी हुई होगी। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को लिखें, अपने दिमाग में उसकी एक साफ तस्वीर बनाएं। जितनी ज्यादा साफ तस्वीर होगी, उतनी ही जल्दी आप उस तक पहुंच पाएंगे। इसके बाद आता है विश्वास। जो आप चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको खुद पर और अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करना होगा। यह विश्वास ही है जो आपको हर मुश्किल वक्त में सहारा देगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना होगा कि विश्वास का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है। इसका मतलब है बिना रुके और बिना थके उस दिशा में काम करते रहना। एक और जरूरी बात है, आपकी संगत। अगर आप ऐसे लोगों के साथ वक्त बिता रहे हैं जो खुद नकारात्मक हैं, जो खुद को ही आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो इसका असर आप पर भी पड़ेगा। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको प्रेरित करें, जो आपके सपनों को समझें और जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। जीवन में बड़े सपनों को पाने के लिए आपको छोटी छोटी जीत पर ध्यान देना होगा। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। हो सकता है कि शुरुआत में आपको अपनी मेहनत का नतीजा न दिखे, लेकिन याद रखें, हर बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे पानी की बूंदें एक बड़े घड़े को भर देती हैं, वैसे ही आपकी छोटी छोटी कोशिशें आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगी। आपको अपने डर से भी लड़ना होगा। अक्सर हम बड़े सपनों के बारे में सोचते हैं, लेकिन डर हमें उन्हें पूरा करने से रोकता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? ऐसे सवाल आपके दिमाग में जरूर आएंगे। लेकिन याद रखें, डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है। इसे तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने सपनों की तरफ पहला कदम उठाएं। एक बार जब आप चलना शुरू कर देंगे, तो डर खुद ब खुद पीछे छूट जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि आप खुद पर भरोसा रखें। दूसरों की राय को अपने ऊपर हावी मत होने दें। लोग आपको हमेशा बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके भीतर वह ताकत है जो किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। खुद को ये याद दिलाते रहें, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। और आखिर में हमेशा कृतज्ञ रहें। जो आपके पास है उसकी कदर करें। ये कृतज्ञता ही है जो आपको और ज्यादा पाने के लिए प्रेरित करेगी। जब आप अपने वर्तमान के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आप अपने भविष्य को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो याद रखें, जो चाहोगे वही पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत, विश्वास और सही दिशा में निरंतर प्रयास करना होगा। आप जितना अपने सपनों पर काम करेंगे, उतना ही आपके सपने आपकी जिंदगी में साकार होंगे। हर दिन अपने आप से कहें, यह मेरा सपना है और इसे पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर देखिए कैसे आपका हर सपना आपकी हकीकत बनता है। और सबसे बड़ी बात, अपने सपने को सिर्फ एक मंजिल मत समझो, इसे एक यात्रा बनाओ। क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो, तब आप सिर्फ मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि उस सफर के दौरान खुद को भी बदलते हो। यही वो बदलाव है जो असली जीत है। हर दिन, हर कदम आपको एक नए अनुभव, एक नई सीख और एक नई ताकत से भर देता है। जब आप ठोकर खाते हो, जब चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं होती, तो घबराना नहीं है। यही पल असली परीक्षा के होते हैं। असफलता को सीखने का अवसर बनाओ। यह मत सोचो कि असफलता ने तुम्हें पीछे धकेल दिया है, बल्कि समझो कि यह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है।
हर बार जब आप गिरते हो और फिर खड़े होते हो तो आप पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हो। यही वो जज्बा है जो आपको जीत के करीब ले जाता है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आलस्य है। हम सपने देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी अनुशासन नहीं बना पाते। याद रखो, अनुशासन वह सीढ़ी है जो आपको आपके सपनों की ऊंचाई तक ले जाएगी। अगर आपने अनुशासन सीख लिया तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। सुबह जल्दी उठो, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करो और हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाओ। ये छोटे छोटे कदम ही एक दिन बड़ी छलांग बनेंगे। अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक विचारों से भरकर रखो। यह मत सोचो कि आपको क्यों नहीं मिल रहा, ये सोचो कि आप इसे कैसे पा सकते हो। शिकायत करने में समय बर्बाद मत करो। जितनी ऊर्जा आप शिकायत करने में लगाते हो, उतनी ऊर्जा अगर आप अपने काम में लगाओगे तो नतीजे खुद बोलेंगे। याद रखो, सफलता सिर्फ आपके लिए नहीं होती, यह उन सभी के लिए प्रेरणा बनती है जो आपके सफर को देख रहे हैं। जब आप अपने सपनों को पूरा करते हो तो आप अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए एक उदाहरण बनते हो। इसलिए अपने सपनों को सिर्फ अपनी चाहत तक सीमित मत करो, इसे एक मिशन बनाओ। हर दिन अपने आप से एक सवाल पूछो, मैं आज ऐसा क्या कर सकता हूँ जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए। ये सवाल आपको हर सुबह नई ऊर्जा देगा। और रात को सोने से पहले खुद से पूछो, क्या मैंने आज अपने सपनों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। अगर जवाब हाँ है तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो, और अगर जवाब नहीं है तो खुद से वादा करो कि कल का दिन बेहतर बनाओगे। अपने रास्ते पर चलने के दौरान एक और चीज को मत भूलना, खुद से प्यार करना। अपने प्रयासों की सराहना करना सीखो। यह जरूरी नहीं कि हर दिन बड़ा कदम उठाओ, लेकिन यह जरूरी है कि हर दिन एक छोटा कदम जरूर उठाओ। खुद को याद दिलाओ कि यह सफर तुम्हारा है और इसे पूरा करने की ताकत भी तुम्हारे भीतर ही है। तो अब रुकना मत। सपनों को बस देखने का काम मत करो, उन्हें जीने का काम करो। ये जिंदगी तुम्हारी है और इसे कैसे जीना है ये भी तुम्हारे हाथ में है। जो चाहोगे वही पाओगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई तक मेहनत करनी होगी। तुम्हें वो इंसान बनना होगा जो अपने सपनों का हकदार है। आगे बढ़ो, हर दिन अपने सपने को थोड़ा और करीब लाओ। तुम्हारे सपने तुम्हारी आवाज सुन रहे हैं। उन्हें बताओ कि तुम कितने दृढ़ हो। जो चाहोगे वह पाओगे। ये सिर्फ एक वादा नहीं, ये तुम्हारा सच बन सकता है। बस खुद पर विश्वास रखो और बिना रुके चलते रहो। और सबसे बड़ी बात, कभी भी अपने आप को कम मत आंको। हमारे अंदर अक्सर यह आदत होती है कि हम अपनी क्षमताओं पर शक करते हैं। हम सोचते हैं कि जो चीजें हम चाहते हैं वे शायद बहुत बड़ी हैं, शायद वे हमारी पहुंच से बाहर हैं। लेकिन सच ये है कि ये दुनिया उन्हीं का साथ देती है जो खुद पर भरोसा करते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और आप पर विश्वास नहीं करेगा। अगर आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं तो ये समझना होगा कि बदलाव हमेशा भीतर से शुरू होता है। बाहरी दुनिया सिर्फ एक आईने की तरह है जो आपके भीतर की सोच और भावनाओं को दर्शाती है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो पहले खुद को अंदर से सफल महसूस कराना शुरू करें। खुद को विजेता की तरह महसूस करें। हर दिन सुबह उठते ही अपने आप से कहें, मैं सफल हूँ, मैं अपने लक्ष्य के लिए पूरी तरह सक्षम हूँ। यह आत्मविश्वास आपको हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करेगा। लेकिन ध्यान रहे, केवल सोचने से काम नहीं बनेगा, आपकी सोच को क्रिया में बदलना होगा। आप जो भी चाहते हैं उसे पाने के लिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत करने से मत घबराइए। अगर आप अपने सपनों के लिए पसीना नहीं बहा सकते तो आप उन्हें पाने के हकदार नहीं हैं। ये पसीना ही वो ईंधन है जो आपकी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। ये भी याद रखें कि रास्ते में चुनौतियां जरूर आएंगी, ये जीवन का नियम है। लेकिन इन चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखना सीखें। हर मुश्किल आपको कुछ सिखाने के लिए आती है। जब आप इनसे भागने के बजाय इनका सामना करते हैं तो आप हर बार मजबूत बनते हैं। मुश्किलें आपके इरादे की परीक्षा लेती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि आप अपने लक्ष्य के लिए कितने समर्पित हैं। एक और चीज जो अक्सर लोग भूल जाते हैं वह है धैर्य। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए समय लगता है। ये समय ही आपको परिपक्व बनाता है, आपको सिखाता है कि कैसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। इसलिए जब आप अपने सपने की ओर काम कर रहे हों और नतीजे देर से आएं तो निराश मत होइए। हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे बड़े बदलाव लाते हैं। और हाँ, अपने सफर में खुद का ख्याल रखना मत भूलिए। सफलता का मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सेहत, अपने रिश्तों या अपने मानसिक शांति को नजरअंदाज करें। संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी आप अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इस प्रक्रिया में अपनी ऊर्जा को सही जगह पर लगाना भी जरूरी है। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आपको अपनी प्राथमिकताओं को सही करना होगा। हर उस चीज को अपने जीवन से निकाल दें जो आपके लक्ष्य में बाधा बन रही है, और हर उस चीज पर ध्यान दें जो आपको बेहतर बनाती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने सपनों को जीना शुरू करें। ऐसा नहीं कि आप तब खुश होंगे जब आपका सपना पूरा होगा, बल्कि हर दिन, हर कदम का आनंद लें। ये सफर ही असली जादू है। जब आप इस सफर को पूरे दिल से जीते हैं, तो आपका सपना सिर्फ एक मंजिल नहीं रह जाता, वह आपका जीवन बन जाता है। तो आगे बढ़ते रहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी रुकावटें आएं, चाहे कितनी ही असफलताएं हों, खुद को कभी रोकने मत दीजिए। याद रखें, आप इस दुनिया में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आए हैं। जो चाहोगे वह पाओगे, ये सिर्फ एक कथन नहीं है, यह आपकी जिंदगी का मंत्र है। इसे हर दिन जियो, इसे हर दिन महसूस करो और इसे हर दिन सच बनाओ। और अगर कभी ऐसा लगे कि रास्ता बहुत कठिन है और आप थक गए हैं, तो रुकिए, लेकिन हार मत मानिए। थकान का मतलब यह नहीं कि आपने अपना सफर छोड़ दिया, बल्कि इसका मतलब है कि आपको खुद को थोड़ा आराम देना है, अपनी ऊर्जा को दोबारा इकट्ठा करना है और फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना है। याद रखिए, ठहरना और हार मान लेना दो अलग अलग चीजें हैं। ठहरना कभी कभी जरूरी होता है ताकि आप अपनी दिशा फिर से तय कर सकें, लेकिन हार मान लेना उस सपने के साथ विश्वासघात है जो आपने खुद से किया था। हर महान सफलता के पीछे ऐसे अनगिनत पल होते हैं जब लोग असफल हुए, जब उन्हें लगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन फर्क ये है कि वे उन मुश्किलों से भागे नहीं, उन्होंने उन पलों को एक नई शुरुआत के रूप में लिया। उन्होंने हर असफलता को एक सबक की तरह लिया और अपनी रणनीतियों में सुधार किया। आपको भी यही करना होगा। अगर आप गिरें तो उठें और उठकर इस बार पहले से बेहतर बनें। ये भी समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति का सफर अलग होता है। दूसरों से अपनी तुलना करके अपने मन में हीन भावना मत लाओ। उनके जीवन की परिस्थितियां, उनकी चुनौतियां और उनकी मंजिलें अलग हैं। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इस दुनिया में आपका मुकाबला सिर्फ और सिर्फ खुद से है। हर दिन ये सुनिश्चित करें कि आप कल के मुकाबले थोड़ा बेहतर बने। और एक और गहरा सत्य है, कभी भी डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। डर आपको कमजोर बनाता है, आपके सपनों के बीच दीवारें खड़ी करता है। लेकिन याद रखो, डर हमेशा एक भ्रम है। ये सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। इसे तोड़ने का एकमात्र तरीका है कि आप उसके सामने खड़े हो जाएं। हर बार जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और एक नए, बेहतर इंसान में बदलते हैं। आपको ये भी समझना होगा कि जो चाहोगे उसे पाने के लिए त्याग करना पड़ेगा। हर बड़ी सफलता के लिए कुछ न कुछ छोड़ना पड़ता है। हो सकता है आपको अपने आराम को छोड़ना पड़े, अपनी आदतों को बदलना पड़े या अपनी सहूलियत को त्यागना पड़े, लेकिन ये त्याग अस्थायी है। ये त्याग ही आपके सपनों को पाने का रास्ता खोलता है। जीवन में ये भी जरूरी है कि आप अपनी हर उपलब्धि का जश्न मनाएं, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसे सेलिब्रेट कीजिए। ये जश्न आपको प्रेरित करेगा, आपको ये याद दिलाएगा कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जब आप अपनी छोटी छोटी जीत का जश्न मनाते हैं, तो आप अपनी मंजिल की ओर और अधिक आत्मविश्वास के साथ बढ़ते हैं। सबसे अंत में, अपने सफर में दयालु और विनम्र बने रहना बेहद जरूरी है। जब आप अपने सपनों को पूरा कर रहे होते हैं, तो रास्ते में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे। उनके प्रति आभार व्यक्त करना न भूलें। और जब आप खुद सफलता की सीढ़ियां चढ़ें, तो उन लोगों की मदद करें जो अभी अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं। आपकी दयालुता और मददगार स्वभाव सिर्फ दूसरों को नहीं, बल्कि आपको भी बेहतर इंसान बनाएगा। तो बस ये तय कर लीजिए कि अब कोई बहाना नहीं, कोई रुकावट नहीं। हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने का एक नया मौका है। हर सुबह आपके लिए एक नया अवसर लेकर आती है। खुद से वादा कीजिए कि आप हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे। जो चाहोगे वह पाओगे, क्योंकि यह आपका अधिकार है, यह आपका जीवन है और इसे वैसे ही जीना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। उठो, जागो और अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ो। जो चाहोगे वही पाओगे। गांव के एक छोटे से घर में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर एक दिन अपने गांव के सबसे सफल किसान बने। लेकिन उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें थीं। उसके पास जमीन कम थी, साधन सीमित थे और लोगों की सोच ये थी कि एक गरीब किसान का बेटा कभी बड़ा नहीं बन सकता। एक दिन अर्जुन गांव के एक बुजुर्ग बाबा रामनाथ के पास गया। लोग कहते थे कि बाबा के पास जीवन के हर सवाल का जवाब होता है। अर्जुन ने उनसे पूछा, बाबा, क्या मैं सच में अपना सपना पूरा कर सकता हूँ? बाबा मुस्कुराए और बोले, जो चाहोगे वही पाओगे, लेकिन तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम अपने सपने के लिए कितना मेहनत कर सकते हो। अगर तुम्हारी चाहत सच्ची है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन को बाबा की बातों में गहराई महसूस हुई। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर अपने सपने को पूरा करेगा। अगले दिन से उसने अपनी जिंदगी को बदलना शुरू कर दिया। अर्जुन ने सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखा। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते कि वह इतना बड़ा सपना देख रहा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देगा। उसने अपनी मेहनत में भरोसा रखा। अर्जुन ने गांव के पुराने तरीकों से खेती करने के बजाय नई तकनीकें सीखने का फैसला किया। उसने गांव की लाइब्रेरी से किताबें पढ़नी शुरू की
इंटरनेट कैफे जाकर नई नई जानकारियां इकट्ठा की और अपने खेत में छोटे छोटे प्रयोग करने शुरू किए। अर्जुन हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में काम करता। उसने अपना ध्यान सिर्फ एक बात पर रखा, अपने खेत की उपज को बेहतर बनाना। शुरू में उसे असफलता मिली, फसल खराब हो गई, पैसे खत्म होने लगे और लोग उसे फिर से ताने मारने लगे। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी मेहनत जारी रखी। उसने नई फसल उगाने की कोशिश की, सिंचाई के लिए बेहतर तरीके अपनाए और अपनी मेहनत को दोगुना कर दिया। अर्जुन ने नकारात्मक बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जब लोग उसे ताने देते तो वह खुद से कहता, जो मैं चाहता हूँ वह मैं जरूर पाऊंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। उसकी यही सकारात्मक सोच उसे हर मुश्किल वक्त में आगे बढ़ने की ताकत देती। कुछ सालों की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन के खेतों में ऐसा बदलाव आया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उसकी उपज दोगुनी हो गई और उसके खेत गांव के सबसे उपजाऊ खेतों में गिने जाने लगे। उसकी नई तकनीकें पूरे गांव में मशहूर हो गईं। अब वही लोग जो अर्जुन का मजाक उड़ाते थे उससे सीखने आने लगे। अर्जुन ने अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, उसने गांव के अन्य किसानों को भी नई तकनीकें सिखाई और उनकी मदद की। सीख अर्जुन की कहानी यह सिखाती है कि अगर आप कुछ सच्चे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे पाने में आपकी मदद करती है, लेकिन इसके लिए मेहनत, धैर्य और खुद पर विश्वास होना जरूरी है। अर्जुन ने दिखा दिया कि जो चाहोगे वो पाओगे, लेकिन उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। अब अर्जुन सिर्फ अपने गांव का सबसे सफल किसान नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन गया था। उसका सपना पूरा हुआ क्योंकि उसने कभी हार मानने का नाम नहीं लिया। कहानी का सार, जो चाहोगे वही पाओगे, लेकिन इसके लिए आपको अपनी मेहनत और हौसले से अपनी चाहत को सच करना होगा। सपना देखना आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए लगन, विश्वास और समर्पण चाहिए।